ओके, तो अब हम आगे कई और मेथड्स देखते हैं, जैसे कि डॉट लोअर, डॉट अपर, डॉट केस फोल्ड, डॉट कैपिटलाइज जैसे मेथड्स हैं। तो डॉट लोअर मेथड क्या करेगा कि अगर आपकी कोई स्ट्रिंग है उसको वो पूरा का पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसके उल्टा अपर डॉट अपर केस क्या करेगा, सारी की सारी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देने वाला है। कैपिटलाइज आप मैं साथ साथ आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं ये गायब अपना ये कर लेता हूँ, हाइड कर लेता हूँ, कंट्रोल स्लैश। तो एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं ए में मैं डाल देता हूँ आई एम लर्निंग पाइथन इन अ इजी वे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लोअर में कन्वर्ट करके देखेंगे। ए डॉट लोअर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आई एम लर्निंग पाइथन इन अ इजी वे, ठीक है। और अगर डॉट अपर करोगे तो सारा का सारा अपर केस में। सिमिलर वे में अगर डॉट कैपिटलाइज करोगे तो पहला अक्षर जस्ट अपना जो पहला कैरेक्टर है वो ही कैपिटल रहेगा, बाकी सब अपना लोअर केस में रहने वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये y जो है ये लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है, सिर्फ i जो है वो ही कैपिटल में है। तो डॉट लोअर और एक डॉट केस फोल्ड करके होता है हमारे पास मेथड। तो ये दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम ही वर्क करते हैं, बट इसमें फ़र्क क्या है कि केस फोल्ड जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बिकॉज वो जो है ग्रीक जो लेटर्स होते हैं उनको भी बड़ी अच्छी तरीके से लोअर केस में कन्वर्ट कर सकता है, बट डॉट लोअर जो है वो नहीं कर सकता। तो आप मान सकते हो कि डॉट केस फोल्ड है वो स्लाइटली बेटर वर्जन है डॉट लोअर का। ओके, आप यहाँ पे लोअर डॉट लोअर करके देख लो और प्रिंट ए डॉट केस फोल्ड, सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है आपको। उसके बाद आप कुछ और ऑपरेशंस हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि प्रिंट ए डॉट करके। ये देखो, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे मतलब आपको ये मिल जाएंगे, जैसे कि टाइटल है। अगर आप टाइटल करोगे तो जो हर हर एक वर्ड का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो टाइटल F10, ठीक है। आई एम लर्निंग पाइथन इन अ इजी वे, हर एक वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल में हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर में रहेंगे, ठीक है। तो और भी ऐसे बहुत से ऑपरेशंस हैं जो कि ऐसे अगर आप करोगे ए स्ट्रिंग और ए डॉट करके करोगे तो वो आपको मिल जाएंगे। अगर स्टार्ट्स विद करके देखते हो, जैसे कि स्टार्ट्स विद या एंड्स विद करोगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर स्टार्ट हो रहा है हमारा आई से तो वो हमें ट्रू दे देगा, या तो देगा, अगर नहीं हो रहा है तो फॉल्स दे देगा। तो यहाँ पे आई से हो रहा है तो ट्रू दे रहा है। अगर हम यहाँ पे ऐसे कुछ कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट देने वाला है। इसी तरह से एंड्स विद भी होएगा। फॉल्स दे रहा है, ठीक है। अगर एंड्स में यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कैपिटल वाई कर दें तो ये हमें ट्रू देने वाला है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो वाई से एंड हो रही है। ओके, आप देख सकते हो। और ऐसे ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, सिंपल सिंपल से ऑपरेशंस है, आप कर सकते हो। अभी हम क्या करते हैं कि एक बुलियन हमारे पास जो भी हमने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखे हैं, इसको चेक करने के लिए हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशंस भी होती हैं। वो कैसे होती हैं कि प्रिंट करके देखते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो अप
इज लोअर है कि नहीं है, तो ये हमें जस्ट ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देने वाला है। इज लोअर है कि नहीं है, इज अपर है कि नहीं है, कैपिटल है कि नहीं है। तो डॉट इज करके अगर कुछ भी आप करोगे तो आपको वो जस्ट बूलियन एक्सप्रेशन में हम आपको आंसर दे देगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिख के जैसे ही आप ये डॉट दबाओगे तो आपको ये सारे के सारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये शो कर देगा। ठीक है, स्वैप केस क्या करेगा, हमारा जो लेटर ऑलरेडी मतलब कैपिटल में है वो क्या करेगा, उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, और जो स्मॉल में है ऑलरेडी उसको ऊपर उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये देख लो आप। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं कुछ और ऑपरेशंस की, जैसे कि डॉट स्प्लिट। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड मुझे लगता होता है, क्योंकि ये जो है हमारा मशीन लर्निंग में भी काफ़ी वर्क में आता है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है हर बार हमें एक्सेल फॉर्मेट में नहीं मिलता, कई बार हमें रॉ डेटा मिलता है, तो उसमें ये मेथड काफ़ी यूजफुल है। तो आइए देखते हैं कि ये डॉट स्प्लिट मेथड क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। दिस इज अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट कर लेंगे, और यहाँ पे क्या होता है कि सेपरेटर हमें डालना होता है। अगर सेपरेटर नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट जो है स्पेस उठाता है एज ए सेपरेटर। अभी इससे सेपरेटर से मेरा क्या मतलब है वो आपको अभी पता चल जाएगा, आप देख सकते हो। ये एक हमारे को इसने लिस्ट दे दी है। ठीक है, लिस्ट में क्या किया इसने, दिस उठा के अलग कर दिया। उसके बाद ये स्पेस है, स्पेस एज अ सेपरेट कर रही है, ये जो वर्ड्स को सेपरेट कर रही है, सब स्ट्रिंग्स को सेपरेट कर रही है। वो कौन है, सेपरेटर कौन है यहाँ पे, स्पेस। ओके, तो सेपरेटर के बाद ये स्प्लिट कैसे करेगा उसको, ये कॉमास में डाल देगा उसको। दिस इज अ स्ट्रिंग, जहां जहां इसको स्पेस मिलेगी उसको ये कॉमा में डाल देगा और एज अ लिस्ट आपको आउटपुट में दे देगा। तो कई बार क्या होता है कि मशीन लर्निंग के प्रोसेस में वहां पे आपको कुछ इस तरीके का, कई बार स्लैश मिल जाता है, कई बार इस तरीके का मतलब वो होता है। तो अब अगर यहाँ पे सेपरेटर हम यहाँ पे डालें, बाय डिफॉल्ट तो उसने वो उठाया था स्पेस। अब अगर हमने सेपरेटर, ये जो है ये है, ये हमने सेपरेटर डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, देख लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसको बदल के भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर जैसे हैश रख लोगे तो इसने हैश नहीं उठाया, जहां पे इसको सेपरेटर मिलेगा वहीं पे उठाएगा ये। अब अगर इसको भी मैं कन्वर्ट कर दूं हैश में, और ये भी, और सेपरेटर भी चेंज कर देता हूँ, आप देख सकते हो ये सेपरेट कर दिया है इसने। तो ये बहुत ही यूजफुल मेथड है जो कि हमारे को हेल्प करता है मशीन लर्निंग में डेटा एनालिसिस के दौरान। तो इसे आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना भाई। ओके, तो एक और मेथड हम उसके बारे में चेक कर लेते हैं कि किसी स्ट्रिंग में एक सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं। जैसे कि ये हमारे पास स्ट्रिंग थी, दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, दिस इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जस्ट एक इनका प्रिंट कर देगा ये जस्ट। तो ये हमारे को ट्रू और फॉल्स में आंसर देने वाला है।
ठीक है, दिस हमारे पास स्ट्रिंग में है। अगर हम यहाँ पे, ये केस सेंसिटिव भी है, अगर हम यहाँ पे जस्ट लेटर का केस चेंज करते हैं तो वो आपको आंसर फॉल्स करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो अगर आप दिस के बाद यहाँ पे स्पेस डाल दीजिए, इज कर दीजिए, तो ये उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, डॉट लोअर हो, डॉट अपर हो या कुछ हो, उसका एक और मेथड है, उसमें हमने अप्रोच क्या लगाई है, पहले हम यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देते थे, ठीक है, और उसके बाद डॉट लोअर डॉट अपर करके हम यहाँ पे बड़ी इजीली लिख देते थे और प्रिंट करवा लेते थे, हो जाता था। ठीक है, बट हमारे पास जो है एक क्लास वाला मेथड भी होता है, जैसे कि हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं दिस, तो str क्या है, हमारे पास यहाँ पे प्री डिफाइंड क्लास होती है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपर में और यहाँ पे डाल देते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पे हमने डाली है और इसको करवा लेते हैं प्रिंट। तो आपको ये रिजल्ट वैसे ही देने वाला है, और हम इसको कैसे करते आ रहे थे, इसको हम ऐसे करते आ रहे थे कि प्रिंट कर लेते थे ए डॉट अपर, तो ऐसे भी ये हमें रिजल्ट दे देगा, वही सेम रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, आप कंफ्यूज मत होना अगर आपको कहीं पे ये str डॉट करके दिखा होगा, ये दोनों सेम एज अ सेम वर्क करते हैं। तो मेरे को तो वैसे पर्टिकुलरली ये इजी लगता है, बिकॉज इसमें थोड़ा कोड भी कम होता है और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।